वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस कैरियर पॉइंट। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचती रहे। आज हम जानेंगे अनुपात एवं समानुपात। आखिर ये अनुपात क्या होता है एवं समानुपात क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अनुपात है तथा कौन समानुपात है। चलिए अनुपात का इंट्रोडक्शन है। अनुपात दो सजातीय राशियों के संबंध में यह बतलाती है कि एक राशि दूसरी की कितनी गुनी है तथा जब कोई भी राशि हो, पहली राशि, ये दोनों आपस में बतलाती, पहली एवं दूसरी राशि बतलाती है कि पहली राशि जो है वो दूसरी राशि की कितनी गुनी है, या पहली जो राशि है ये पहली राशि दूसरी की कितनी गुनी है, दूसरी राशि पहली की कितनी गुनी है। मतलब आपस में यह बतलाती है कि आपस में दोनों कौन बड़ा है कौन छोटा है। रही बात अब इसे हम पहचानेंगे कैसे। अनुपात का पहचानने का सरल तरीका है, जब दो राशि दी रहेगी जैसे कि 4, 5, ये दोनों राशियों के बीच में दो डॉट्स रहेंगे ऐसे। अब ये डॉट से सही पता चलेगा कि ये अनुपात में दिया गया है। अब समानुपात क्या होता है, अनुपात तो जान गए, अब रही बात समानुपात की। समानुपात क्या होता है, चार राशि में से पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात। चार राशि में से, जैसे चार कोई संख्या है, 4, 5, 9, 4, चार राशि है। इसमें पहली राशि दूसरी राशि, पहली जो राशि है एवं दूसरी राशि का अनुपात, यानी कि अनुपात कब होगा, 4:5। ये 4:5 पहली राशि और दूसरी राशि हो गई। ये बताएगी कि तीसरी राशि एवं चौथी राशि का अनुपात, तीसरी राशि या चौथी राशि का अनुपात, यानी कि 9:4। राशियों के अनुपात में दोनों आपस में बराबर है, यानी कि जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, यानी कि पहला राशि और दूसरी राशि जितनी है उतना ही तीसरी राशि एवं चौथी राशि होनी चाहिए, इक्वल। तो इक्वल की जगह पे यहाँ क्या करते हैं, एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, यानी कि ये अनुपात हुआ। अब इसी तरह सेम देना है 2, यानी कि 4 डॉट्स जब बीच में रहेंगे, दो राशियों के बीच में 4 डॉट्स रहेंगे तो उसे समानुपात से जानेंगे। जब ये इस तरह डॉट पड़ गए तो ये हम जानेंगे क्या, ये अब समानुपात में बदल गए। जब इसी को हम इस तरह मिटा दें और यहाँ पे 2 डॉट्स दे देंगे तब क्या बोलेंगे, 4:5 एवं 5:9 एवं 9:4, या फिर एक लाइन में 4:5 9:4 होगा। ये रही समानुपात की प्रोडक्शन। अब यहाँ हम जानेंगे 4:5 समानुपात 9:4, ये मेरा क्या हो गया, समानुपात में। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मेरा था समानुपात एवं अनुपात का इंट्रोडक्शन। अब चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन है 4:13 समानुपात 64 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। हम जानते हैं कि अनुपात जब समानुपात पे है तो एक साइड का अनुपात दूसरे साइड का अनुपात के इक्वल होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे 4/13, इक्वल मतलब बराबर होता है, तो 64/x। हम जानते हैं कि समानुपात का मतलब ही होता है बराबर दे दिए। अब क्या करना है, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, बराबर है तो ऊपर से नीचे कोणीय गुना होता है। ये बहुत पहले सबको ही कोई बताया जाता है कि बराबर जब रहता है 2 के रूप में रहता है तो कोणीय गुना होता है। तो करते हैं 4x बराबर 13 गुने 64। अब क्या होगा, x बराबर 13 और 64 कितना हो जाएगा। देखिए गुना करने का सिंपल तरीका, सबसे पहले हम 2 अंक का गुना करते हैं, पहाड़ जानते नहीं हैं तो क्या करेंगे, 13 का 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 छक 78। लेकिन 4 नहीं यहाँ किए हैं 4 से गुना, तो यहाँ पे हम 0 से किए हैं, तो यहाँ एक 0 यहाँ भी लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब बचा 4 से गुना करना, तो 13 चौका 52 कर देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 7 और 1 832। ये मेरा आया 13 और 64 को गुना करने पर। अब इसको करना था, x हमको सॉल्व करना था
कि x बराबर होता क्या है। चलिए x बराबर, अब तो 832 पता चल गया, 832 बटा 4x यहाँ था, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टा में काटेंगे, 4 दूना 8, 0। जानते हैं कि एक बार में जब कट जाता है कोई भी अंक तो उसके बाद में 0 लगता है, क्योंकि इधर 2 अंक बचा हुआ है, 0 लगाए। अब कितना हो जाएगा, तो 8 से 8 चौक 32, 208, 208 मेरा ऑप्शन नंबर 4। अब इसी का एक और विधि है, दूसरी विधि, उसमें भी कुछ करना नहीं है। जैसे पहले उसमें है कि आद्र करना पड़ेगा, जैसे कौन सा संख्या हमको निकालना है। चलिए देखते हैं वो दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि मेरी ये है कि निकालना कौन सी संख्या है, चौथी संख्या। क्वेश्चन देखना, निकालना कौन सी है, चौथी संख्या। इसका होता है चौथी संख्या, चौथी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बटा पहली संख्या, पहली संख्या। ये शॉर्ट ट्रिक बोला जाए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, वैसे कुछ नहीं। दूसरी संख्या मेरा क्या है, 13, तीसरी संख्या क्या है, 64, गुना के पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 4। 13 और 64 को गुना करने पे आता है 800, 13 64 को गुना करने से 832 बटा 13 6 78, 13 चौका 52, 832 बट्टा 4, काटेंगे, 4 दूना 8, 0, 8 चौक 32 बराबर 208। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको याद करना है कौन सा संख्या निकालनी। जैसे चौथी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। अगर इसी में हमको कह दिया जाए कि नहीं निकालना है, जैसे कि हाँ अब तो पता चल गया, अभी इसमें बोलता है कि दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो क्या होता, दूसरी संख्या निकालने के लिए हमको कुछ नहीं, दूसरी संख्या अगर निकालना है तो पहली संख्या को गुना कर देते चौथी संख्या साथ, उसके बाद तीसरी संख्या से भाग दे देते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अभी हमने बात किया था कि अगर दूसरी संख्या निकालनी हो तो क्या करना था। दूसरी संख्या से हमको करना क्या था, कुछ नहीं, बस दूसरी संख्या के लिए पहली संख्या गुना चौथी संख्या करना था। मेरा पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना, दूसरी बराबर था पहली गुना चौथी। देखिए दूसरी संख्या निकालना है हमको, तो पहली को गुना कर देंगे दूसरी से के साथ। अब बचा क्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या यहां आ गया। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 45 गुना 2 बटा 3 कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 बटा 3, 3 एकम 3, 30 दिया 90, 30। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर दूसरा। ये तो शॉर्ट ट्रिक था। अब देखते हैं इसको रूल के हिसाब से बना के कि कितना आता है, चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। चलिए देखते हैं क्या हमने बोले थे, 45 बटा क्वेश्चन मार्क की जगह पे x, समानुपात की जगह पर बराबर 3 बटा 2 है ही ना। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ तो कोई कटने वाला है नहीं, नीचे नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करना है, कोणीय गुना सीधा 3x। सबसे पहले 45 दूनी 90 बराबर 3x, x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा 3, 3 से 30 दिया 90, सीधा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4
अनुपात x, तब x का मान क्या होगा। चलिए देखिए बना के, सेम क्वेश्चन है पिछले के जैसा, सिर्फ इसमें पॉइंट है, कुछ भी नहीं करना है, इस पॉइंट से हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसी तरह लिखेंगे 0.4 बटा 1 पॉइंट, यहाँ सॉरी पॉइंट है, अनुपात लग गया, 0.4 बराबर 1.4 बटा x। अब नहीं कटेगा, कोणीय गुना करना है, क्या हो जाएगा 0.4, x बराबर निकाल रहे हैं 0.4, अगर अंक रहता तो डायरेक्ट करते, लेकिन x है तो x करेंगे, बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4, 0.4 यहाँ है, बराबर कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 1.4 करेंगे 19.4। अब यह यहाँ भागा में, इधर आके क्या होगा, अभी गुना पे है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि x बराबर 19.4 बटा 0.4। अब काटेंगे, देखिए सेम अंक पे अभी पॉइंट बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, काटेंगे 4 से, 4 चौक 16, 3 19, यहाँ पे 3 आया, हो गया कितना 36, पॉइंट को जहाँ पे पॉइंट बिठा देंगे, अब 36 34 हो गया, 9 चौक 36, सॉरी गुना करने में 1.4 इंटू 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट को भूल जाएंगे, 14 इंटू 14 करेंगे, 14 14 है 196, सॉरी 196। अब एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट, 196, 14 14 196। अब यहाँ पे आ गया क्या 196, अब 36, 4 9 36, 4.9 कितना है, ऑप्शन नंबर 2। अब इसे देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक मेरा क्या बोलता है, निकालना कौन सा अंक है, निकालना मेरा चौथी संख्या है, इसके पहले भी देख चुके हैं, चौथी संख्या बराबर क्या होती है, तो चौथी संख्या बराबर होती है, चौथी संख्या बराबर पहली संख्या, चौथी संख्या बराबर होती है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बट्टा क्या हो जाएगा, पहली संख्या बट्टा पहली संख्या। दूसरी संख्या मेरी क्या है 1.4 इंटू तीसरी संख्या क्या है 1.4 बट्टा पहली संख्या 0.4। पॉइंट को फिलहाल भूल जाएंगे कि मेरा कोई पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाते हैं। चलिए पॉइंट अब नहीं है, अब क्या हो जाएगा, जब पॉइंट नहीं है 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 बट्टा कितना हो जाएगा 4। अब काटेंगे 4 से, 4 चौक 16, हाथ में 3 36, 4 9 36। एक अंक के बाद सब जगह पे पॉइंट बिठा हुआ था, एक अंक की जगह पे दिख रहा है, हाँ एक अंक के बाद पॉइंट बिठा हुआ था, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे गलती क्या होता है, पॉइंट तो सब भूल जाते हैं, बट जब आंसर आता है तो बिना पॉइंट का ही आंसर मार देते हैं। जैसे ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है 49, तो आंसर क्या होता है कि जल्दी के चक्कर में सब 49 मार देते हैं, लेकिन जब पॉइंट यहाँ मिटाए हैं तो पॉइंट यहाँ पे लगाना भी जरूरी है। तो हम मान लेते हैं अब पॉइंट बिठा दिए, तो अब मेरा क्या हो गया 4.9, यही मेरा आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय रूल देख लेते हैं, और इसी क्वेश्चन को अब बाय रूल देख लेते हैं कि क्या होता है, कितना देर टाइम लगता है, या फिर ये ट्रिक ठीक है या फिर शॉर्ट ट्रिक ठीक है। बाय रूल में क्या होता है हम बतलाए हैं, ये अनुपात बी अनुपात होता है तो उसे a बटा b लिखते हैं। दूसरा इसे गुना के चिन्ह में देंगे, b अनुपात c को b बटा
बी बटा सी लिखेंगे, गुना सी अनुपात डी को सी बटा डी लिखेंगे। अंक बिठाएंगे, 3/4 गुना 2/5 गुना 3/5। जब ये गुना में रहता है तो क्या होता है, नीचे अंक का नीचे नीचे से गुना, ऊपर का ऊपर से गुना। गुना करो, कितना होता है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, क्या आएगा बराबर 18। नीचे क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 पचे 100। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 9 18, 50 दूनी 100, यानी कि ये अनुपात डी बराबर 9:50। ये मेरा आया 9:50। ये बाय रूल था, लेकिन जब सिर्फ ए डी पूछा होगा तो ये काम करेगा। अगर मैं हमको पूछ देता ए बी सी डी बराबर क्या होगा, तब तो यहाँ पे इस ट्रिक से काम नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अनुपात बी बी अनुपात सी, ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। चलिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। हमको क्या करना है, पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। ए अनुपात बी के जगह पर ए अनुपात बी का मान पुट कर देंगे। ए अनुपात बी का मान क्या है, 3:5। बी अनुपात सी का मान पुट करेंगे, बी अनुपात सी का मान क्या है, 2:3, 2:3। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल। अब कुछ इसमें है नहीं, क्या करना है, 3 को 2 से गुना कर देना है, 5 को ऐसे, ये ट्रिक है। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 तिया 15, निकल गया। ये अनुपात बी अनुपात सी पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है। ये अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया 6:10:15, 6:10:15, 6:10:15, ऑप्शन नंबर 2। ये एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मेरा क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 8:9 है तो अनुपात ए अनुपात डी बराबर होगा। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम देखते हैं, बनाइए। इसे हम देखेंगे, ये अनुपात बी यानी कि ये बटा बी गुना बी अनुपात सी गुना सी अनुपात डी। इसका वैल्यू पुट करने पर 3/4 गुना 5/7, 5/7 गुना 8/9 गुना करना है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। 5 तिया 15, 15 8 20 से 120 बटे 7 चौक 28, 28 9 252। काटेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटना है, 12 से, 12 दहां 120, 12 को 21 से काटने पर आता है 250, सॉरी 252। 7 चौक 28, 28 9 252। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, हाथ में बचा 1, 12 एकम 12, यानी कि ए अनुपात डी बराबर मेरा क्या आया, 10:21।
ऑप्शन नंबर 4। ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2001 में पूछा गया था। ये एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1/3 b और b बराबर 1/2 c है तो ए अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। चलिए बनाने की कोशिश करें। इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर 1/3b। इसे 1/b को पुट कर सकते हैं 1/3, या ये अनुपात b बराबर 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह हम करेंगे, ये निकल गया मेरा a अनुपात b बराबर 1/3। अब b बराबर मेरा क्या है 1/2 c। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे लिखेंगे b/c बराबर 1/2, या फिर इसे लिखेंगे b अनुपात c बराबर 1/2। हमको निकालने क्या बोला है, हमें बोला है निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c निकालना हमें। अब तो निकल गया a अनुपात b बराबर 1/3, b अनुपात c बराबर 1/2। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। इसका मान रखेंगे। a अनुपात की b का मान क्या है 1/3, b अनुपात c का मान 1/2। सॉल्व करेंगे। 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अनुपात की जगह पर अनुपात मेरा निकल के आया क्या, a अनुपात की जगह पर मेरा निकला ये अनुपात b अनुपात c बराबर 1/3/6। 1/3/6। 1/3/6 ऑप्शन नंबर कितना है 1, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यदि ए बराबर 2/6b और b बराबर 2/4c है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जिस तरह अभी पिछले बार बनाए हैं, पिछले क्वेश्चन बनाए उसी तरह सेम है। बनाने की कोशिश किया जाए, बनाइए। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह करना है। क्या करना है हमको, ये बराबर 2/6b है। इसे हम यह लिख सकते हैं ये बटा b बराबर 2/6, या ये अनुपात b बराबर 2/6 लिख सकते हैं। अब मेरा तो a अनुपात b बराबर निकल गया। अब इसी तरह निकालना है b अनुपात c बराबर निकालना है। तो सबसे पहले b बराबर लिखेंगे। b बराबर क्या है 2/4c। इसको लिखेंगे b/c बराबर 2/4, या b अनुपात c बराबर क्या आ जाएगा 2/4। अब हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c। सेम वैल्यू पुट करेंगे। a अनुपात b के जगह पर 2/6, b अनुपात c के जगह पर 2/4। वही प्रोसेस, गुना करना है। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, गुना हो गया।
कट रहा है, काटेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 12 दूनी 24। अभी कटेगा, हाँ कटेगा, क्यों नहीं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12। मेरा क्या है, 1:3:6। 1:3:6 यानी कि ये अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया, 1:3:6। 1:3:6। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए एक बार, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये अनुपात b बराबर 2/9:1/3 है तथा b अनुपात c बराबर 2/7:5/14 और d अनुपात c बराबर 7:10:3/5 है, तो ये अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। चलिए बनाइए, कुछ टाइम है बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि a अनुपात b बराबर 2/9:1/3 है। मेरा क्या है क्वेश्चन में, प्रश्न अनुसार ये अनुपात b बराबर 2/9:1/3। बस कुछ नहीं करना है, बीच में अनुपात है, नीचे से काटना है, ऊपर का ऊपर से काटना है। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है छोड़ देंगे। यहाँ तो देखिए कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब जब नीचे कटा है तो कोणीय गुना होगा, कोणीय गुना करेंगे। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2:3। अब ये मेरा क्या हो गया, ये अनुपात b का वैल्यू आ गया। इसी तरह निकालेंगे b अनुपात c का। b अनुपात c क्या है, b अनुपात c बराबर क्या है, b अनुपात c बराबर 2:7। 2/7 अनुपात 5/14, 5/14। कट रहा है, काटेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 करेंगे। कोणीय गुना 2 और दूनी 4, 2 दूनी 4 अनुपात 5 एकम 5। मेरा क्या आ गया, b अनुपात c का मान आ गया। अब बोला क्या है, d अनुपात c। यहाँ पे गलती सब कोई क्या करता है, लिखा हुआ है पहले d उसके बाद c लिखा हुआ है, तो हमको पहले निकालना है। d अनुपात c बराबर क्या दिया हुआ है, d अनुपात c बराबर d अनुपात c बराबर दिया हुआ है मेरा 7/10, 7/10 अनुपात 3/5। दिख रहा है, हाँ। काटेंगे, यहाँ भी कट रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कोणीय गुना इसी तरह करना है। 7 एकम 7, 3 दूनी 6 अनुपात 6। अब यहाँ जल्दी के चक्कर में, वैसे भी कंपटीशन में जब कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो टाइम कम रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। गलती क्या होता है कि उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है d अनुपात c, तो न कि यहाँ d लिखने छोड़ के c लिख देता है लोग। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे मेरा d है अनुपात c। अब इसको पहले पलट लेंगे ताकि गलती नहीं हो कोई। तो c अनुपात d बराबर क्या आ गया मेरा, 6:7। अब तो मेरा तीनों निकल गया है। अब बोला है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालने के लिए, ये अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ये अनुपात b का वैल्यू क्या है, 2:3, 2:3। b अनुपात c का वैल्यू क्या है, बस ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ नहीं, इसके नीचे लिखना है
बी अनुपात सी का वैल्यू 4:5। अब इतना ही तक कर लेंगे पहले सॉल्व। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 चौक 20। अब सी अनुपात डी का वैल्यू पुट करेंगे। सी अनुपात डी का क्या मान है? 6:7। 6:7। अब इसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है? तो पहले ए को गुना करना है सी से, 8 छक 48। अब बी को गुना करना है सी से, 12 छक 72। अब सी को सी से गुना करना है, सी को सी से, तो 20 छक 120। 20 छक 120। अब सी को डी से गुना करना है, क्या आएगा? 20 गुने 7 140। नीचे लिखते हैं 140। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 140 काटेगा, कटेगा, काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कट रहा है 3 से, 3 से, हाँ 3 से कट रहा है। 3 को 3 एकम 3, हाथ में बचा कितना? 1। 3 छक 18, 3 दूनी 6, हाथ में बचा कितना? 1। 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 60 दूनी 120, 14। कटेगा कितना? 6 तिया और 3 से काट रहे हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 बचा कितना? 2, 20। गलती 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 कहीं हुई क्या? तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 7। डी अनुपात 7, 7:10, 7, 7 एकम 7। डी का वैल्यू 7 और 3 दूनी 6। सॉरी 5 दिया 15। अब यहाँ आएगा 15 छक्का 90, सॉरी 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75, 105। यहाँ भी सुधार लेंगे। अब कटेगा 2 से 30 दिया, 3 से 30 दिया 90, 3 तिया 9, हाथ में बचा 1, 15, 3 पचे 15। मेरा आया क्या दिख रहा है? हाँ, ये मेरा 30 है। 30 मारकर बहुत जल्दी छूट जाता। 30 3 से काटने पे। अब मेरा क्या पूछा था? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मेरा आया ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 16:30:30:35। 16, 24, 30, 35 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2, 16, 24, 30, 35। देख लेंगे एक बार, सबको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो सिर्फ बेसिक था, सिर्फ बेसिक। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था एसएससी 2003 में पूछा गया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस हाई लेवल के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।